विषया विनिर्वर्तन्ते निहाराय देहिना रसवर्जन रसो अपयस्य परम दृष्टा निर्वर्तते। देहधारी जीव भले ही इंद्रिय भोगों से निवृत्त हो जाए, लेकिन इंद्रिय भोगों की इच्छा उसमें बनी ही रहती है। लेकिन उत्तम रस का अनुभव होने पर, ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति को स्थिर हो जाता है। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरक्त होना असंभव है। इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाने की। लेकिन न तो रोगी की भोज्य पदार्थ के प्रति रुचि समाप्त होती है और न ही वह ऐसे किसी भी प्रतिबंध को लगाना चाहता है। इसलिए अल्पज्ञानी व्यक्तियों के इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। क्रोधा क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशौ, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि का नष्ट हो जाता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य पुनः भवकूप में गिर जाता है। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यता शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। जो ईश्वर से नहीं जुड़ा है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की संभावना नहीं है, और शांति के बिना सुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नामी बाम्भसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बाहर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक इंद्री जिस पर मनुष्य का मन निरंतर लगा रहता है वो मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। यदि इंद्रियां ईश्वर की भक्ति में न लगी रहकर अपनी ही तृप्ति में लगी रहती है तो यह भक्त को उसके पथ से विपथ कर सकती है, जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में हुआ था। इसलिए अपनी समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगाकर रखना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही एक सरल विधि है। तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से विरक्त होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो सब जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्यों को करने में निपुण होते हैं, तथा दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। आपूरी माणम चल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंति यद्वत तद्वत कामा यम प्रविशंति सर्वे सा शांति मापनोति ना काम कामी। जो मनुष्य समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता है और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो इन इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। यद्यपि समुद्र में निरंतर जल भरा रहता है, लेकिन वर्षा ऋतु में यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, लेकिन फिर भी यह उत्ते पर ही स्थिर रहता है। यह ना तो विक्षुब्ध होता है और ना ही अपने तट की सीमा का उल्लंघन करता है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता है, अतः वह सागर के समान स्वयं में पूर्ण है। विहाय कामान्या सर्वान्पु माश्चरति निष्प्रहा निर्ममो निरंकारा शांतिम धी गच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की सारी इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो सारी इच्छाओं से रहित रहता है तथा जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा जो अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो भी वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है।